सर्वस्वरूपे सर्वे सर्वशक्ति समन्विते भविस्त्राहि नो दुर्गा देवी नमस्तुते। ना त्वं विप्र आदिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचरः असंगोषी निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भवा। ना मतलब नहीं, त्वयं तुम, विप्र आदि को वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि वर्ण वाले, नाश्रमी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास इन आश्रमों में रहने वाले हो। ना अक्ष गोचरहा, ना ही दृष्टि आदि ज्ञान इंद्रियों के विषय हो। इंद्रियां तुम में रमण नहीं कर सकती, उनकी पहुंच से परे हो तुम। असंगो असि, किसी प्रकार के संग से परे हो। निराकार, बिना नाम रूप के। विश्व साक्षी, समस्त सृष्टि के दृष्टा हो, इसलिए सुखी भव हो। भावार्थ है कि तुम ना ही ब्राह्मण हो, ना क्षत्रिय हो, ना वैश्य, शूद्र आदि वर्ण वाले हो। तुम ना ही ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास इन आश्रमों में रहने वाले हो। तुम ना ही दृष्टि आदि ज्ञान इंद्रियों के विषय हो। इंद्रियां तुम में रमण नहीं कर सकती, उनकी पहुंच से परे हो तुम। तुम असंग हो, अर्थात किसी प्रकार के संग से परे हो। तुम निराकार हो, अर्थात बिना नाम रूप के हो और इस संपूर्ण सृष्टि के साक्षी हो, इसलिए तुम सुखी हो। महर्षि अष्टावक्र जी ने तीनों ही वाक्यों में राजा जनक के तीनों प्रश्नों ज्ञान, मुक्ति तथा वैराग्य त्याग का स्पष्टीकरण देकर मुक्ति की विधि बतला दी। आगे इसकी थोड़ी और व्याख्या करते हुए राजा जनक को समझा रहे हैं, जिससे उनके मन में और कोई आशंका शेष न बच जाए। अष्टावक्र कहते हैं कि तू शरीर नहीं है, आत्मा है जो चैतन्य है, साक्षी है। आत्मा का कोई वर्ण नहीं होता और ना ही कोई जाति अथवा धर्म होता है। यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र भी नहीं है। यह तो चैतन्य ऊर्जा मात्र है जो सभी प्रकार के जीवों में समान रूप से संव्याप्त है। यह आत्मा ना किसी वर्ण वाली है, ना ही किसी आश्रम वाली है। यह ना हिंदू है, ना मुसलमान आदि धर्म वाली भी नहीं है। न इसकी कोई जाति है और ना ही इसका कोई लिंग विशेष है, अर्थात ना करता है ना भोगता है, ना भोगने वाली है, ना करने वाली है और ना ही भोग विषय। आत्मा की ना ही कोई संगति अथवा असंगति है और ना ही इसका कोई निश्चित आकार है, अर्थात निराकार है तो केवल संसार का साक्षी मात्र है, केवल दृष्टा है। अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि तू वही आत्मा है, ऐसा जानकर सुखी हो, क्योंकि ये वर्ण, जाति, आश्रम तथा इंद्रियों के विषय आत्मा के नहीं है, इसलिए सब तेरे नहीं हो सकते। इन वर्णाश्रम के धर्मों को मानने का विधान केवल ज्ञान रहित व्यक्तियों, अज्ञानियों हेतु है, जिससे वे अपना भरण पोषण कर सकें। अष्टावक्र जनक को आत्मा के सच्चे स्वरूप का बोध कराते हुए कहते हैं कि तू इसे पहचान ले और अभी सुखी हो। इसमें देर का कोई अर्थ ही नहीं है, यह तो तुरंत ही प्राप्त होने वाली है। ऐसा नहीं है कि आज कर्म किया और फल अगले जन्म में मिलेगा। अग्नि में यदि हाथ अभी डालोगे तो अभी जलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अग्नि में हाथ आज डालें और जल कुछ समय बाद जले, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ धर्म बतलाते हैं कि यह कलयुग है, यह पांचवा काल है, इसमें मोक्ष मुक्ति प्राप्ति ही नहीं होगी। कुछ लोगों का कथन है कि आज से प्रयास करना शुरू करो तो 7 जन्म लेने के पश्चात मुक्ति प्राप्त होगी। कुछ का कथन है कि अंतिम तीर्थ कर पैगंबर अवतार हो चुके, अब कोई अन्न होने वाला नहीं है। लेकिन अष्टावक्र बड़ी ही निर्भीकता के साथ घोषणा करते हैं कि ऐसा व्यर्थ की बातें हैं। तू अपने को चैतन्य में स्थिर कर ले और अभिमुक्त हो जा।
इस प्रकार की घोषणा आज तक कोई भी महापुरुष अवतार अथवा गुरु नहीं कर पाए। बहुत ही अद्भुत घोषणा है अध्यात्म जगत की। जिस प्रकार दीपक के प्रज्वलित होते ही अंधकार एक पल में गायब हो जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान रूपी प्रकाश से अज्ञानता रूपी अंधकार एक पल में समाप्त हो जाता है। सारी भ्रांति मिट जाती है, केवल उसका आभास हो जाना ही पर्याप्त होता है।